ओम गण गणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधमुगोर पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी में चूरन चारू समान सकल भव रुज परिवारु। श्रकत संभूतन विमल विभूति मंजोल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुमो कोरमल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नकमनि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवई जासु। उगर ही बिमल भी लोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मन मानिक गुपत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। मंगल भवन मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को पुकारी। गुरु समान नहीं को पुकारी। देखे करी विचार जग जारी। देखे करी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भगतन की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर विशेष नाभादास जी भगवान कहते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये चारों एक ही हैं। चतुर नाम बपु एक।
ये सब वही परमात्मा जो संसार को चलाने वाले हैं, संसार के ऊपर कृपा करने वाले हैं, ये सब उन्हीं के समान हैं। गुरु भी वही है, भगवान भी वही है, भक्त भी वही है, भक्ति भी वही। इस तरह से ज्ञान के मार्ग में गुरु का बहुत ही महत्व है। जहाँ पर ज्ञान शब्द है वहाँ पर गुरु और शिष्य की श्रृंखला का होना आवश्यक है। संसार में सबसे बड़ा ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता का श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, उसमें भी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में अनेक संबंध थे, मगर जब अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी शिष्यता स्वीकार किया तब फिर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कार्पण्य दोषो पाता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छेयास्या निश्चितं बोह तन्मय शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको आप शिक्षा दें। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को माध्यम बनाकर वो सारे संसार में व्याप्त हो गया। तो इस तरह से ज्ञान में गुरु और शिष्य की श्रृंखला का होना आवश्यक है। जब भगवान स्वयं ही मनुष्य के रूप में संसार का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए तो उस समय ये विचार किया गया कि अब भगवान को 20 परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तब सब लोगों ने विचार किया कि उज्जैन में संदीपनी ऋषि का आश्रम गुरुकुल बहुत सुंदर चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वहाँ पर शिक्षा के ज्ञान के लिए भेज देना चाहिए। और इस तरह से भगवान को ज्ञान के लिए उज्जैन संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। और भगवान को तो जिनके रोम से ही वेद निकले हैं, जो संसार को चलाने वाले हैं, उनको सारे ज्ञान सब स्वयं पता थे, मगर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को प्रगाढ़ किया और 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके अतिशीघ्र ही भगवान ने सारी विद्याएं सीख लिया। और जब भगवान गुरुकुल से विदा लेने लगे तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव भगवान, गुरुदक्षिणा में अब क्या चाहिए? तो संत भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो गुरुदक्षिणा में आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता हैं, इनसे आप पूछ लें कि इनको गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए। तब जब श्री कृष्ण भगवान अपनी गुरु माता के पास गए तो गुरु माता ने कहा कि लल्ला, तुम तो साक्षात भगवान हो,
तुम तो सब कुछ करने में समर्थ हो, हमारा एक ही बालक था जो इस संसार में अब नहीं है और हम उसी को देखना चाहते हैं, उसी को अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं। तब भगवान ने उस बालक को लाकर और गुरु माँ की गोद में समर्पित करके गुरुदक्षिणा का ऋण उर्ण किया। इस तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा प्रगाढ़ हुई। जब भगवान श्री राम लीला अवतारी रूप में आए संसार में, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सारे संस्कारों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया। और जब आपको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया तो आपने बहुत ही अल्प समय में सारी विद्याएं पढ़ लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इस तरह से गुरु का माध्यम बनाकर भगवान ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया और अपने जीवन में गुरु को ही प्रमुखता देते रहे। सारा युद्ध समाप्त हो गया, सारे संसार में असुरों का नाश हो गया। तो आपने जब लोगों ने पूछा तो आप गुरु की ही श्रेष्ठता को बताते रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। इस तरह से गुरु के महत्व को सर्वोपरि बताकर संसार में गुरु के महत्व को उजागर किया। तो जब भी प्रभु भी, भगवान भी मनुष्य के रूप में लीलाएं करने के लिए आए तो गुरु और शिष्य की परंपरा को प्रगाढ़ किया। मतंग ऋषि जंगल में अपनी कुटी बनाकर शिष्यों के साथ रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वनवासी ऋषियों के आश्रम हैं। अब मतंग ऋषि ने देखा कि कोई गुप्त रूप से हमारे सेवा की चोरी कर रहा। बहुत पता लगाने के बाद जब कोई निर्णय नहीं निकला तो मतंग ऋषि ने कहा कि अब हम उस चोर का पता लगाएंगे जो हमारे सेवा की चोरी करता है। और रात में शिष्यों के साथ चौकी पर बैठ गए और सारे शिष्य सब अगल बगल खड़े हो गए। और रात के समय सबरी माता, जो कि गुप्त रूप से सेवा संतों की करके चली जाती थी, उनको कुछ भी पता नहीं था। उनको केवल इतना पता था कि सेवा ही भक्ति है। और जब रात में तीसरे पहर में फल फूल धोने और संविदा लेकर सबरी माई आई तो वहाँ शिष्यों ने घेर लिया और मतंग ऋषि के पास लेकर आए। तब सबरी माता ने कहा कि अरे हमको मत छुओ, हम दलित हैं, हम दलित हैं, हमको मत छुओ, हमको छोड़ दो। तब मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, तुमने सेवा की चोरी किया हुआ है और हमने अपने चोर का पता लगा लिया है और अब तुमको छुप कर सेवा करने की ज़रूरत नहीं है और तुम हमारे इसी आश्रम में यहीं पर कुटी बनाकर यहीं पर निवास करो। और इस तरह से सबरी माता ने
मतंग ऋषि के प्रति समर्पण कर दिया। मतंग ऋषि को अपना गुरु बना लिया। और मतंग ऋषि ने कहा कि तुम यहीं पर रहना, हमारा शरीर तो पूरा होने वाला है और तुम इसी कुटी में रहना, भगवान आकर तुमको इसी कुटी में दर्शन देंगे। तब सबरी माता ने कहा कि गुरुदेव भगवान कहाँ पर पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हैं, हम कैसे जानेंगे। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं, अभी पैदा नहीं हुए हैं, अभी भगवान पैदा होंगे, राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में पैदा होंगे, फिर उनके जनक जी की पुत्री जनक लली से उनका पाणी ग्रहण होगा और उस सीता जी को रावण हरेगा। तब भगवान सीता की खोज करते करते यहाँ पर आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरु की ही एक वाक्य पर सबरी माँ नित्य रास्तों को बुहारती हैं। अपने गुरु की एक बात पर विश्वास करके वो साधना और सेवा में लगी हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। इस तरह से एक दिन गुरु के ही बताए हुए सारे मार्ग से भगवान श्री राम स्वयं चलकर सबरी माता को दर्शन देने के लिए आए। बोलो सबरी माता की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह से गुरु की बात का विश्वास करना, गुरु के प्रति समर्पण होना, ये एक शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसने भी गुरु के वाक्य पर विश्वास कर लिया और गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, संसार में कोई चीज़ उसके लिए दुर्लभ नहीं है। इस तरह से आज हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पर्व पर सबको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और सद्गुरुदेव भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करें। संसार में जितने भी गुरु हुए हैं उन सब के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे भक्तों के ऊपर, हमारे संतों के ऊपर, और जो कथा सुनने वाले सुनाने वाले उनके ऊपर कृपा करें और शीघ्र ही हमको भगवान के दर्शन हो जाएं और हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महा